दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि लोगों की नौकरियों पर भी खतरा बनती जा रही है। दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा ने कहा है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में जॉब क्राइसिस गहराने वाला है। बंगा ने कहा कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में करोड़ों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। इस चेतावनी का सीधा मतलब यह है कि पहले से ही ग्लोबल इकोनॉमी धीमी चल रही है, कई देशों में ग्रोथ कम हो रही है और कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। ऐसे में अगर जंग जारी रहती है तो कंपनियां हायरिंग रोक सकती हैं, लेऑफ्स बढ़ सकते हैं और नए जॉब्स के मौके कम हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि इसका सबसे ज्यादा असर डेवलपिंग नेशंस पर पड़ेगा, जहां पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा सप्लाई चेन पर भी असर पड़ेगा और अगर शिपिंग रूट्स प्रभावित होते हैं तो प्रोडक्शन धीमा होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अजय बंगा के अनुसार अगले 10 से 15 सालों में विकासशील देशों में करीब 1.2 बिलियन लोग काम करने की उम्र में पहुंच जाएंगे, लेकिन मौजूदा आर्थिक हालातों के बेसिस पर सिर्फ 400 मिलियन नई नौकरियां ही पैदा हो पाएंगी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि करीब 80 करोड़ नौकरियों की कमी रह जाएगी। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख का कहना है कि सरकारों को एक साथ कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। रोजगार पैदा करने के साथ साथ साफ पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाए गए तो अवैध माइग्रेशन में और बढ़ोतरी और इसके अलावा समाज में भारी उठापटक भी देखने को मिल सकती है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में दुनिया भर में 117 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी जगह बदल चुके हैं और आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों में निवेश बढ़ाने के लिए सुधारों पर जोर दे रहा है। बैंक का एक प्रमुख लक्ष्य है कि 1 अरब लोगों तक सुरक्षित पानी और अफ्रीका में करोड़ों लोगों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इन प्रयासों के साथ साथ वर्ल्ड बैंक का ध्यान रोजगार बढ़ाने और साफ पानी और बिजली की पहुंच बढ़ाने पर भी है। बैंक प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दे रहा है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, स्वास्थ्य, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंपॉर्टेंट जो भी क्षेत्र हैं उनमें निवेश बढ़ाए। वर्ल्ड बैंक ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और महिंद्रा ग्रुप जैसी कंपनियों के विश्व स्तर पर तेजी से विस्तार करने की बात भी रेखांकित की है। यानी कि सीधी बात यह है कि जंग का असर सिर्फ सैनिकों पर नहीं बल्कि आम आदमी की नौकरी और कमाई पर भी पड़ेगा और यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी कॉशियस होते हुए नजर आ रहे हैं।